नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। तालिबान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष जारी है। जानकारी के अनुसार अब कई देशों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ने लगी हैं और कई देशों को कुछ चिंताएं भी सताने लगी हैं। उनमें से एक है भारत। भारत के कई सारे प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में रन कर रहे हैं। ऐसे में तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हो जाना भारत कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामला समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालते ही यह बात तो स्पष्ट होने लगी कि अमेरिका अफगानिस्तान से जल्दी ही अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा। आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। कुछ समय पहले बाइडेन ने अचानक ही एक घोषणा कर दी कि 31 अगस्त तक अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान से अपना साजो सामान के साथ वापस आ जाएंगी। इस घोषणा के साथ ही तालिबान ने अपनी सैन्य सक्रियता बढ़ा दी। वह अमेरिका के साथ हुए समझौते को दरकिनार कर अफगानिस्तान के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहता है। वह सीमांत इलाकों को खास तौर पर कब्जाने की कोशिश कर रहा है ताकि अफगानिस्तान सरकार को कमजोर किया जा सके। वह बड़े शहरों पर भी कब्जा करने की फिराक में है। इसी सिलसिले में उसने कंधार की घेरेबंदी करना शुरू कर दी और पिछले दिनों पाकिस्तान से लगते स्पिन बोल्डाक इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की। यह वही इलाका है जहां तालिबान ने भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की बर्बरता से हत्या की। उनकी हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह एक भारतीय पत्रकार थे। इससे यही पता चलता है कि तालिबान भारत से कितनी घृणा करता है। चीन और पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतों से कुछ सबक सीखने को तैयार नहीं। कम्युनिस्ट तालिबान की लड़ाई आसान बनाने के लिए पाकिस्तान से लश्कर और जैश के लड़ाके अब अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। जब अमेरिका की बची खुची सेनाएं अफगानिस्तान से लौटने की तैयारी कर रही थी, तब अमेरिका ने यह भी घोषणा कर दी कि वह इराक से भी 1 साल के अंदर अपनी सेनाओं को वापस बुला लेगा। अमेरिका ने 2 दशक पहले अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया से आतंक को समाप्त करने के लिए यहाँ अपने कदम रखे थे, लेकिन वह ऐसा किए बिना ही अपनी सेनाओं को वापस बुला रहा। अफगानिस्तान और इराक से सेनाएं लौटाने का डेमोक्रेटिक पार्टी का फैसला अमेरिकी नागरिकों की सोच पर आधारित है कि आखिर उनके अपने लोग दूसरे देशों में अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। अमेरिका अब इस नीति पर पहुंच रहा है कि जिन देशों में आतंकी संगठन सक्रिय है और वे अमेरिकी हितों के लिए खतरा बन सकते हैं, वहां की जमीन पर अपने सैनिकों को उतारने से अब बचा जाए। इसके बजाय वह ड्रोन या हवाई हमलों से आतंकियों को निशाना बनाने का काम करने लगा। इन दिनों वह यही काम अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कर रहा। यह कहना कठिन है कि अमेरिका के हवाई हमले तालिबान को आखिर कितना नुकसान पहुंचा रहे। अफगानिस्तान छोड़ने के अमेरिकी के फैसले से भारत का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि वहां उन तालिबान के काबिज होने की आशंका उभर आई है जो न केवल किस्म किस्म के आतंकी संगठनों को पनाह देते हैं, बल्कि पाकिस्तान के पिट्ठू भी बने रहते हैं। तालिबान के खतरनाक इरादों से अफगानिस्तान में भारतीय हितों के लिए गंभीर खतरा पैदा होने के साथ ही इसकी भी आशंका बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान तालिबान की मदद से कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने का काम कर सकता है। भारत अफगानिस्तान के निर्माण में जुटा हुआ था। उसने इस देश में स्कूल, सड़कें, संसद भवन समेत बुनियादी ढांचा खड़ा करने का एक बड़ा काम किया। वह अफगानिस्तान को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित करने के लिए हर संभव मदद कर रहा है। तालिबान अफगानिस्तान के साथ साथ मध्य एशिया के देशों और भारत के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। इस चुनौती के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत आए और उनसे भारतीय नेताओं की अफगानिस्तान पर व्यापक बातचीत की। उनके बाद अमेरिकी सेना प्रमुख भी भारत यात्रा पर आए। अफगानिस्तान को लेकर भारत और अमेरिका के बीच चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस समय अमेरिकी विदेश मंत्री भारत में थे, उसी समय चीनी विदेश मंत्री तालिबान नेताओं को चीन बुलाकर बातचीत कर रहे थे। चीन ने तालिबान नेताओं की जिस तरीके से आवभगत की, उससे अमेरिका और भारत की चिंताएं अब बढ़ने लगी हैं। यह अंदेशा गहरा रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर अफगानिस्तान को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। अफगानिस्तान में अमेरिका की नाकामी पर हैरानी नहीं है। वह वहां इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि उसने तालिबान को संरक्षण देने वाले पाकिस्तान पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके पहले रूस भी अफगानिस्तान में नाकाम हो चुका है।
जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में थीं, तब अमेरिका ने मुजाहिदीन तैयार कर उन्हें हथियार दिए। बाद में उनका स्थान तालिबान ने ले लिया। इन्हें पाकिस्तान ने प्रशिक्षित किया और अमेरिका ने भी उनकी सहायता की। तब शायद अमेरिका को ये पता ही नहीं था कि जिस तालिबान की वह मदद लगातार करता जा रहा है, वह उसके ही सीने में खंजर घोंपने का काम करेगा। तालिबान ने उस अलकायदा को पाला पोसा जिसने 9/11 हमले को अंजाम दिया। तालिबान और अलकायदा जितना खतरनाक इस्लामिक स्टेट भी है, जिसने सीरिया और इराक में सिर उठा रखा है। यह आतंकी संगठन भी अमेरिका की गलत नीतियों से उभरा। ऐसे ही आतंकी संगठन लीबिया में भी उभरे हैं। यह अंदेशा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होने से कोई नया आतंकी संगठन उभर सकता है, क्योंकि यह साफ दिख रहा है कि अलकायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों को अपना समर्थन देना जारी रखेगा। यह भी तय है कि पाकिस्तान तालिबान का पूरा साथ देगा। पाकिस्तान भले या कह रहा हो कि वह तालिबान का प्रवक्ता नहीं, लेकिन सच यही है कि वह उसे हर तरीके का सहयोग और समर्थन दे रहा है। इसका पता पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के इस बयान से चलता है कि तालिबान कोई सैन्य संगठन नहीं, वे सामान्य नागरिक भर है। पाकिस्तान ने हमेशा भारत के प्रति शत्रुवत रवैया अपनाया। वह आज भी कश्मीर को हथियाने का सपना पाल पोस रहा है। अब क्योंकि वह आमने सामने के युद्ध में भारत से तो जीत नहीं सकता, इसलिए वह कश्मीर में छद्म युद्ध छेड़े हुए है। इस छद्म युद्ध में वह तालिबान की भी सहायता ले सकता है। इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि कश्मीर में सक्रिय रहने वाले लश्कर और जैश तालिबान के सहयोगी हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मोदी सरकार अफगानिस्तान के मामले में किस नीति पर चलेगी, लेकिन उसकी जैसी विदेशी नीति रही है, उससे यह तय है कि वह ना तो हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी और न ही अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों में जाता हुआ देखता रहेगा। स्पेशल डेस्क आर्यन।